नमस्कार। 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण के साथ साथ बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का भी हाईकोर्ट ने जिक्र किया है। क्या अब उत्तर प्रदेश सरकार जो नई लिस्ट जारी करेगी उसके अंदर बीएड डिग्री होल्डर को नौकरी नहीं मिलेगी? उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने अपने फैसले में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले का जिक्र करते हुए क्या फैसला दिया है, क्या कहा है? क्या हाईकोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 का फैसला, जिसमें एनसीटी की 28 जून 2018 अधिसूचना रद्द करने का मामला जो फैसला था उसका जिक्र हुआ है? यदि जिक्र हुआ है तो कौन से पैराग्राफ में हुआ है? तो हाईकोर्ट ने क्या कहा? इंटरवेनर के तौर पर, थर्ड पार्टी के तौर पर बीटीसी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने इस मामले का जिक्र किया। जिक्र के बाद हाईकोर्ट ने क्या व्यू दिया है, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी के साथ 2 नंबर बिंदु पर चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार जो लिस्ट जारी करेगा, क्या उस लिस्ट जारी करने से जो लोग प्रभावित होंगे क्या उनको नौकरी से हटाएगी? हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस मामले को लेकर? हटाने को कहा या उनको रखने को कहा है नए पद सृजित करके? क्योंकि उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की 2 लिस्टों को रद्द कर दिया है। उनकी जगह नए सिरे से पूरी तरीके से लिस्ट जारी करने को कहा है। तो पहले वाली लिस्ट के अनुसार जो चयनित है, नई लिस्ट आने से यदि उसका नई वाली लिस्ट में उन लोगों का नाम नहीं मिलता है तो बाद में क्या उनकी नौकरी जाएगी? क्योंकि 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 4 साल से छात्र न्याय मांग रहे थे। तमाम धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए, सरकार लाठियां बरसा रही थी। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया तो चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मुद्दे को उठाया, तमाम धरना प्रदर्शन का समर्थन दिया। 2020 में इस भर्ती में लिस्ट जारी हुई, लोगों को नौकरी मिली, कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है, उसके बाद इन छात्रों को नौकरी मिलती है। लेकिन एक सत्ताधारी सरकार किस प्रकार से आरक्षण के अंदर घोटाला करती है, यह भी एक सबसे बड़ी देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी को 27% आरक्षण है, एससी को 21% आरक्षण है। उत्तर प्रदेश सरकार 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ओबीसी की 27% आरक्षण के हिसाब से 18,598 सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन आरक्षण मिला 3.86%, लगभग 4% आरक्षण मिला ओबीसी को 27 में से, और नौकरी मिली 2637 लड़कों को। विश्वास नहीं हुआ, एससी को 21 में से 16.6% ही आरक्षण का लाभ मिला। मांग उठी, मुद्दा उठा, सरकार कहती रही कि हमने पूरा आरक्षण के नियमों का पालन किया और हमने नौकरी दी है, कोई घोटाला आरक्षण में नहीं हुआ। क्योंकि ये सरकार कागजों में खेलने वाली, मुंह से बयान दे देते। अब किसके इतनी बेरोजगार छात्र के पास पावर की वो जाकर तुरंत अधिकारी को बोले कि फाइल दिखाओ, धीरे धीरे सारी चीजें सामने आती हैं। सरकार ने कहा कि 31,000 ओबीसी कैंडिडेट को हमने नौकरी दी है 69,000 में से, तो कहां से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई, कहां से आरक्षण का घोटाला हुआ? आरक्षण के नियमों का पालन किया। बाद में पता चला जब कोर्ट में तमाम तथ्य आए और तमाम जगह से कि 29,000 वो कैंडिडेट थे 31,000 में से, लगभग एक आंकड़ा है कि जो जनरल में चले गए। कैंडिडेट ओबीसी के थे बट वो जनरल में चले गए क्योंकि उनके मार्क्स जनरल के बराबर थे। जनरल सामान्य एक कोटा किसी जाति का नहीं होता, सभी का होता है, उसमें उसकी जो कट ऑफ पार करते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं। तो इसको ओबीसी का कैसे काउंट कर लिया? ये घोटाला नहीं कहें तो क्या कहें? 27% आरक्षण को लगभग 4% आरक्षण देना, ये उत्तर प्रदेश में नहीं, राजस्थान की भर्तियों में भी हो रहा है, केंद्र सरकार की भर्तियों में भी, कई भर्तियों में ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। ओबीसी को लगभग 4% आरक्षण देकर
और सरकार कहे कि 27%। कितना धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ, छात्र सड़कों पर बैठे रहे, पुलिस की लाठियां खाते रहे, सरकार अपने तानाशाही पर बनी रही। जब कोर्ट से फैसला आया तब उसी सरकार के मुंह पर एक तमाचा नहीं है। कौन लोग इस नियम को, इस भर्ती प्रक्रिया की लिस्ट बनाने वाले, कट ऑफ मेरिट लिस्ट बनाने वाले अधिकारी थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होना चाहिए? ये कितनी बड़ी बात है। 2020 से लेकर 2024 आ गया, 4 साल तक छात्र न्याय की गुहार लगा रहे थे। पता नहीं उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आई, प्राथमिक शिक्षक नहीं, अन्यथा तो सभी अपने नए नए दरवाजों पर लग जाते, नई भर्तियां आ जाती। कौन, और लग भी गए होंगे नए, पुलिस में कोई, कहीं केंद्र की, रेलवे की, कौन बैठा होगा। 4 साल कम नहीं होता है। सिंगल बेंच, डबल बेंच, बाद में सुप्रीम कोर्ट, रोज कोर्ट में तारीखों का खेल। कितना बड़ा अन्याय सहा होगा इन छात्रों ने। जो संघर्ष किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि 4 साल तक इस लड़ाई को लड़ी। नेता आए, समर्थन दिया, मीडिया में बयान दिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी, वही लूट कर चले गए। लड़ाई तो छात्रों ने ही लड़ी। कितना ही पैसा वकीलों पर खर्च हुआ होगा उन बेरोजगारों पर। ऊपर से बेरोजगारी, ऊपर से कोर्ट कचहरी का चक्कर, उसमें लाखों रुपए बर्बाद करना, मात्र इन सरकार और अधिकारियों की खामियों की वजह से, तानाशाही की वजह से। क्यों ना एक बार इन्हीं छात्र प्रतिनिधि, कितनी बार आंदोलन किया, मिले होंगे, डिटेल से चर्चा कर लेते, अपनी उस घमंड वाले रवैये से पीछे हटकर डिटेल से चर्चा कर लेते, ना कोर्ट का टाइम वेस्ट होता, सुधार कर लेते। लेकिन सिंगल बेंच के फैसले को भी कहां, डबल बेंच से आया। अब देखने बाद ही बात होगी कि यह सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं, लेकिन इसको मान लेती है। अब ये देखने वाला बात होगा सरकार क्या रवैया लेती है। अब दूसरा जो बिंदु है, फैसले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आरक्षण वाले मामले पर और बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर कोर्ट ने क्या कहा है। मामला था आरक्षण का लेकर, लेकिन इसी में मामला चला गया, बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला भी चला गया। हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस मामले को लेकर, विस्तार से आप वीडियो जरूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। इस मामले को लेकर क्या हो सकता है, क्या मामला है। महेंद्र पाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का मामला था। स्पेशल जो पिटीशन थी, जो एसपीएल लगाई गई 172/2023, इससे कनेक्टेड कई याचिकाएं हैं, बहुत सारी याचिकाएं हैं। डबल बेंच का फैसला है। पहले मामला सिंगल बेंच में गया, उसके बाद डबल बेंच में गया। खंडपीठ के अंदर जस्टिस अटू रहमान मसूदी एंड जस्टिस ब्रिजराज सिंह थे, लेकिन फैसला लिखने वाले जस्टिस रहमान मसूदी साहब थे। ये आरक्षण के मामले टोटल 50 पेज के अंदर हाईकोर्ट ने फैसला दिया। टोटल पैराग्राफ 63 पैराग्राफ के अंदर फैसला दिया। आप पूरा पढ़ेंगे तो मैं पहले थोड़ा आरक्षण वाले पर चर्चा करूंगा कि हाईकोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया है। दूसरी बात पर चर्चा बाद में आऊंगा, जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामला था उसको लेकर बाद में, और हटाने वाले पर भी चर्चा करूंगा। हाईकोर्ट ने अपने लास्ट जो पैराग्राफ है उससे जस्ट पहले वाला 63 के अंदर तो कोस्ट वाला होता है, 62 नंबर पैराग्राफ के अंदर अपना डायरेक्शन देते हुए याचिकाओं का डिस्पोज किया था एसएलपी का। हाईकोर्ट ने 7 डायरेक्शन दिए थे अपने फैसले में। शॉर्ट में इन डायरेक्शन पर चर्चा करने के बाद मैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के कहां जिक्र है और उस पर क्या कहा है कोर्ट ने, उस पर भी आऊंगा। स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया हाईकोर्ट ने कि 1981 के सर्विस रूल, जिसमें अपेंडिक्स 1 के तहत आप नई फ्रेश लिस्ट जारी करें। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो 2 लिस्टें जारी, 1 जून 2020 और 5 जो आपकी जनवरी 2022 को जो लिस्ट जारी की गई थी, उन लिस्टों को डबल बेंच ने इग्नोर करते हुए कहा कि आप 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से नई लिस्ट जारी करें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सिंगल बेंच ने जो 5
जनवरी 2022 की लिस्ट को जो रद्द की थी वो हमको मालूम है, हमको ध्यान है, लेकिन इन दोनों लिस्टों को हम इग्नोर करते हैं, नए तरीके से लिस्ट जारी करो। अब सवाल आता होगा कि अब जो रद्द तो कर दी, लेकिन उनकी जगह जो हटेंगे या नहीं हटेंगे। 2 नंबर पर हाईकोर्ट ने कहा कि 1981 सर्विस रूल के रूल नंबर 14 रिजर्वेशन पॉलिसी और रिजर्वेशन एक्ट 1994 के सेक्शन 3 सब क्लोज 6 के तहत आप पूरी लिस्ट जारी करें आरक्षण के मामले, और इसी के तहत लिस्ट बनाएं। 3 नंबर में डायरेक्शन दिया कि रिजर्वेशन एक्ट 1964 के सेक्शन 3 सब क्लोज 6 के तहत जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर जो भी ओबीसी का, एससी का कैंडिडेट है, एसटी का, जिसके मार्क्स यदि जनरल की मेरिट से ज्यादा जाता है तो उसको जनरल में काउंट किया जाए, और पूरी तरीके से यूं कहें तो पूरी भर्ती प्रक्रिया की मेरिट लिस्ट आरक्षण के नियमों का फॉलो करते हुए नए तरीके से बनाने, और उसमें जितने लोग आने हैं उनको सभी को नौकरी देना है। तो मतलब यही नहीं, जो आरक्षण के तहत जो जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं जनरल में जाते हैं तो उनको जनरल में काउंट करो, और उसके बाद जो ओबीसी के जितने 27% आरक्षण उतना मिलना चाहिए, और बाकी कैटेगरीज को भी। हाईकोर्ट ने 4 नंबर डायरेक्शन में कहा कि वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के रूल भी उसी हिसाब से गवर्नमेंट के ऑर्डर और रूल के हिसाब से आप फॉलो करते हुए बनाएं। आगे 5 नंबर में हाईकोर्ट ने कहा कि इस लिस्ट को तैयार करने से यदि कोई अफेक्टेड होता है, मतलब कोई प्रभावित होता है जो पहले से नौकरी में है, तो उनको छूट दी है कि छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, तो सेशन का बेनिफिट दिया जाए। मतलब जो छात्र पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बीच में उन टीचरों को हटा दे और वो छात्र बिना शिक्षक के रहे, ये जरूर कहा। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में कहा कि छात्रों को सफर नहीं करना चाहिए और सेशन बेनिफिट देने की कही, लेकिन हाईकोर्ट ने हटाने को लेकर कुछ भी नहीं कहा, स्पेशली विशेष तौर पर कि इनको हटाओगे जो इनसे लिस्ट से बाहर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब राज्य सरकार के पाले में गेंद छोड़ी हुई है। यदि राज्य सरकार उनको बचाना चाहे तो बचा सकती है, एक्स्ट्रा सीट क्रिएट करके। हटाने का एक वो पाबंदी वाला आदेश नहीं दिया, उनको बचा सकती है, लेकिन इतना कहा है यदि राज्य सरकार कहीं को हटा दे और एक रात में हटा दे, इसलिए कहा कि सेशन का बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार इतनी साल नौकरी हो गई तो बचेंगे तो स्वरूप। 6 नंबर बिंदु में कहा कि सिंगल जज के जो ऑर्डर है, जो फैसला है, उसके डायरेक्शन को हम मॉडिफाई करते हुए हम ये आदेश है वो जारी किए हैं। जो डायरेक्शन दिए सिंगल बेंच के आदेश को हमने मॉडिफिकेशन किया है डायरेक्शन को। सरकार को यह भी कहा कि ये पूरी प्रक्रिया आप 3 महीने में, आदेश की प्राप्ति के दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर आप ये पूरी प्रक्रिया निभाएंगे। ये तो हो गया आरक्षण वाले मामले में 62 नंबर। इस डायरेक्शन में आप देखा होगा कहीं पर भी डीएलएड वर्सेस बीटीसी वर्सेस बीएड मामले का जिक्र नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले में कहीं ना कहीं जिक्र मिलेगा। वो कहां मिलता है? पेज नंबर 33 पर जब आप जाएंगे, जहां डिस्कशन के मुख्य बिंदु है, आपकी स्क्रीन पर है, उसके पैराग्राफ नंबर 39, पैराग्राफ नंबर 39 के चौथे नंबर पैराग्राफ में आएंगे, चौथे बिंदु में 39 के सब क्लोज 4 में आएंगे। उसमें इंटरवेनर्स की तरफ से बात की जाती है। बात यह की जाती है कि बीएड कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी को लेकर के बात की जाती है, बीएड कैंडिडेट की योग्यता को लेकर डिस्कस होता है। कहा जाता है, इसमें दलील दी जाती है, आपकी स्क्रीन पर है, कि एनसीटी के 28 जून 2018 अधिसूचना के तहत बीएड की एलिजिबिलिटी योग्यता तय की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा केस के तहत रद्द कर दिया गया है। इसलिए सेलेक्ट लिस्ट में बीएड कैंडिडेट को आउट करके जो अपीलेंट और इंटरवेनर हैं, जो बीटीसी योग्यता रखते हैं, उनको एडजस्ट करें और उनको अपॉइंटमेंट दिया जाए, ये मांग की गई। इस बात पर कोर्ट ने डिस्कशन के अंदर मुख्य तौर पर 39 नंबर के जो पैराग्राफ में जो 4-5 जो पॉइंट डाले, उसके अंदर इस बात को उठाया है कि मुख्य तौर पर यह भी बिंदु चर्चा में आए, बाकी आरक्षण के और उसको लेकर के। इस फैसले के अंदर रामशरण मौर्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र है, बट उस फैसले का जिक्र मात्र
जो कट ऑफ स्टैंडर्ड को लेकर, वेटेज को लेकर के, क्योंकि वो कई मामलों को लेकर था, शिक्षा मित्र और तमाम उनको लेकर के जरूर जिक्र है। रामशरण मौर्य केस का जिक्र इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर डिस्कस नहीं है, देवेश शर्मा केस का जिक्र है। लेकिन 62 नंबर पैराग्राफ में जो डायरेक्शन देते वक्त कोर्ट ने इस 39 नंबर पैराग्राफ के चौथे नंबर क्लोज को लेकर कोई डिस्कस नहीं किया। यूं कहूं तो मेरे ओपिनियन के अनुसार हाई कोर्ट इस मामले पर बीटीसी वर्सेस बीएड वाले फैसले पर बीएड को नौकरी ना मिले, इस मामले पर हाई कोर्ट ने अपना कोई व्यू नहीं दिया, अपना कोई भी ओपिनियन नहीं दिया, कोई भी फैसला नहीं दिया। अब ये सरकार के पाले में गेंद है कि सरकार क्या करती है, लेकिन इसको लेकर कोर्ट ने अपना कोई व्यू नहीं दिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती का विषय जो लीगली रूप से आएगा, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एनसीटी के नोटिफिकेशन को क्वेश कर दिया। उसके बाद 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट रेट्रो और प्रोस्पेक्टिव कौन से पीछे से लागू होगा या आगे से लागू होगा, इस बात को लेकर अपना ऑर्डर दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा फैसला 11 अगस्त 2023 के बाद से कोई भी अपॉइंटमेंट बीएड को नहीं दे सकता। और इवन दैट ये भी लिखा है, मैंने पीछे वाले एक वीडियो में पंजाब को उसको लेकर के जिक्र किया था, उसका फैसले का पैराग्राफ नंबर वगैरह जिक्र किया था, कहाँ लिखा, ये भी किया कि सिलेक्शन इन प्रोसेस में वो भी हमारे इस आदेश का बेनिफिट नहीं होगा, मतलब कि वहां बीएड बाहर होगा। अब ये भर्ती क्या सिलेक्शन इन प्रोसेस कैटेगरी में चलेगी? वैसे भर्ती कंप्लीट हो गई, लेकिन हाईकोर्ट ने लिस्ट रिक्वेस्ट कर दी, नए तरीके से लिस्ट बनाने को दे दी। अब भी सबसे बड़ा ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2024 का आदेश यदि फॉलो किया जाए तो बीएड को नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन यह भी समस्या आती है कि एक ही भर्ती में दो प्रकार के नियम कैसे? पहले वाली में एनसीटी के नोटिफिकेशन के तहत लोग नौकरी कर रहे हैं, बाद वाले आ रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी। एक भर्ती में दो प्रकार के नियम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रूल भी उसमें आ रहा है, उसका भी कंटेम्प्ट। तो ये मामला कानूनी रूप से बहुत ज्यादा पेचीदा बन गया। एक भर्ती में दो प्रकार के नियम वाला बहुत एक सेंसिटिव मामला और कानून, क्योंकि आज तक के इतिहास में मुझे जहां तक जानकारी है ऐसा कहीं आया नहीं कि एक भर्ती में दो प्रकार की योग्यताएं, दो प्रकार के नियम लागू हो गए हों। अब ये एक नया ही मामला रोचक देखने को आया। अब इसके अंदर क्या होता है, सरकार क्या निर्णय लेती है, वो देखना पड़ेगा क्या करती है सरकार। लेकिन इस मामले पर हाईकोर्ट ने अपना कोई व्यू नहीं दिया, इस पॉइंट को कंसीडर जरूर किया आर्गुमेंट को, लेकिन कोर्ट ने विशेष तौर पर स्पेशली मेंशन करके कोई डायरेक्शन नहीं दिया है। अब यदि उसी एजुकेशन सर्विस रूल के अनुसार भर्ती पूरी होती है तो बीएड को नौकरी मिलेगी। अब ये क्या होता है देखा जाएगा, आगे क्या विषय आता है, सरकार क्या करती है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है नहीं जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने जस्ट एक इंफॉर्मेशन दी है, मैंने किसी का इसमें पक्ष नहीं लिया। उस फैसले में जो पॉइंट था उसको लेकर लिखा है और मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने आपके समक्ष बताया। अब आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।